नमस्कार, आदाब। मैं हूं हामिद सैफी और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज़। दोस्तों, आपने ऐसे कई किस्से डाकुओं के बारे में सुने होंगे, कई उन पर आधारित फिल्में बनी हैं जो आपने देखी होंगी, कई कहानियां भी पढ़ी होंगी। लेकिन आज हम आपको ऐसे डाकू के बारे में बताने वाले हैं जो इसके बारे में शायद ही आप जानते हो। दोस्तों, डाकू सुल्ताना ये वो नाम है जो आज की युवा पीढ़ी के लिए भले ही अनसुना हो, मगर एक दौर था जब डाकू सुल्ताना ना सिर्फ आतंक पर्याय बन चुका था, बल्कि उसने अंग्रेजी हुकूमत के भी नाक में दम कर दिया था। डाकू सुल्ताना यूं तो पेशेवर डकैत था, मगर फिर भी जहां उसके बहुत से दरिया दिली के किस्से हैं, तो वहीं ऐसा ही एक उसूलों की भी कई कहानियां हैं। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में सुल्ताना से जुड़े ऐसे ही कुछ अनसुने किस्से और कहानी बताने वाले हैं। पहले आप ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। दोस्तों, आज से करीब 121 साल पहले गुलाम भारत के मुरादाबाद जिले के हरथला गांव में सुल्ताना का जन्म हुआ था। सुल्ताना 17 साल की उम्र में ही डकैत बन गया। 22 साल की उम्र में सुल्ताना का खौफ इस कदर था कि लोग इसके नाम से भी डर जाते थे। कहा जाता है कि सुल्ताना अपने मुंह में चाकू छिपा सकता था और समय आने पर उसका इस्तेमाल भी कर सकता था। इस खूंखार डाकू से अंग्रेजी सरकार भी डरती थी। दोस्तों, ये वो समय था जब शायद महात्मा गांधी बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। सुल्ताना को समेटे कई लोकगीत और ऐसे कई किस्से कहानियां आपको सुनने को मिल जाएंगे जिनसे लगता है कि ये मात्र किस्से कहानियों तक ही सीमित था। मगर दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुल्ताना इतिहास के पन्नों में दर्ज डाकू है। सुल्ताना डाकू के बारे में कहा जाता है कि ये जितना दिलेर था उतना ही रहम दिल भी था। एक न्यूज़ वेबसाइट से ली गई जानकारी के अनुसार सुल्ताना खुद को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का वंशज मानता था और उसने अपने घोड़े का नाम चेतक रखा था। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि अमीरों को चिढ़ाने के लिए सुल्ताना ने अपने कुत्ते का नाम राय बहादुर रखा था। सुल्ताना के बारे में यह धारणा थी कि वह केवल अमीरों को लूटता था और लूटे हुए माल को गरीबों में बांट देता था। सुल्ताना का खौफ उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और मध्य प्रदेश में फैला हुआ था। सुल्ताना की तलाश में पुलिस को कई बार असफलता हाथ लगी। सुल्ताना के बारे में कहा जाता है कि सुल्ताना डकैती डालने से पहले बाकायदा चिट्ठी भेजकर आने की सूचना दिया करता था। इतना ही नहीं, उस डाकू के बारे में कहा जाता है कि खासतौर पर अंग्रेज़ों को ही वह लूटता था। सुल्ताना का खौफ इस कदर था कि उसने उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने इस डकैत को पकड़ने के लिए 300 जवानों की टीम बनाई थी। इसमें 50 घुड़सवारों का दस्ता भी शामिल था। दोस्तों, कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि सुल्ताना डाकू से एक अंग्रेज़ महिला प्रेम करने लगी थी, मगर भले ही अंग्रेज़ महिला का दिल सुल्ताना पर आ गया था, लेकिन इस खूंखार डाकू का दिल किसी और के लिए धड़कता था। सन 1920 के दशक में सुल्ताना के गिरोह में करीब 100 डकैत शामिल थे। उस वक्त अंग्रेज़ों का एक ठिकाना नैनीताल भी था। इस रास्ते में अंग्रेज़ों के काफिले को सुल्ताना अपना निशाना बनाता था और नजीबाबाद के जंगलों में छिप जाता था। सुल्ताना ने कई बार माल से लदी रेलगाड़ियों को भी लूटा था। अंग्रेज़ अफसर फ्रेडी यंग और शिकारी जेम्स जिम कॉर्बेट ने मिलकर सुल्ताना डाकू को पकड़ा था, मगर बाद में यंग सुल्ताना की बहादुरी को वो लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सुल्ताना के बेटे को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। फिर एक दिन ऐसा भी आया दोस्तों, जब 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना और उसके 15 अन्य साथियों के साथ आगरा की जेल में फांसी पर लटका दिया गया। जिम कॉर्बेट ने अपनी प्रसिद्ध किताब माई इंडिया के अध्याय सुल्ताना इंडियाज़ रॉबिन हुड में सुल्ताना के चरित्र का आकलन करते हुए एक जगह लिखा है कि एक डाकू के तौर पर सुल्ताना ने किसी निर्धन आदमी से एक कौड़ी भी नहीं लूटी। सभी गरीबों के लिए उसके दिल में एक विशेष जगह थी। जब उससे चंदा मांगा गया तो उसने कभी इनकार नहीं किया और छोटे दुकानदारों से उसने जब भी कुछ खरीदा उसने उस सामान का हमेशा 2 गुना दाम चुकाया। जिम कॉर्बेट ने सुल्ताना स्मरणों में बार बार कालाडूंगी, रामनगर और काशीपुर का जिक्र आता है।
बताया जाता है कि सुल्ताना ने नजीबाबाद में एक वीरान पड़े किले को अपना गुप्त ठिकाना बना लिया था। नवाब नजीबुद्दौला के द्वारा बनाए गए इस किले के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, साल 2009 में पेंगुइन इंडिया से छपी किताब कन्फेशन ऑफ सुल्ताना डाकू की शुरुआत में लेखक सुजीत सराफ ने उसे फांसी दिए जाने से ठीक पिछली रात का जिक्र किया है। सुल्ताना को एक अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल सैमुअल पियर्स के सामने स्वीकारोक्ति करता हुआ दिखाया गया है। सुल्ताना बताता है कि चूंकि उसका ताल्लुक एक गरीब परिवार से था, उसकी माँ और उसके दादा ने उसे नजीबाबाद के किले में भेज दिया, जहां मुक्ति फौज यानी साल्वेश आर्मी का कैंप चलता था। इस कैंप में सुल्ताना और अन्य भांतुओं को धर्मांतरण कर ईसाई बनाने के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन वह वहां से भाग निकला और दोस्तों यहीं से उसके आपराधिक जीवन की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, टाइम 24 न्यूज़ भी आपको ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं देता है और साथ ही आपसे अपील करता है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और सबसे दूरी बनाकर रखें, ताकि जो कोरोना संक्रमण फैल रहा है उससे बचा जा सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।